नमस्ते। स्वागत है आप सबको श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारका में, जहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण ने अपने जीवन के 100 साल बिताए थे। भारत देश के 4 पवित्र धामों में से एक धाम द्वारका, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर और गोमती नदी के संगम में बसा हुआ एक शहर, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं बनवाया था। महाभारत के अनुसार जरासंध ने बार बार मथुरा पर आक्रमण करके उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसके बाद स्वयं श्री कृष्ण जी ने पश्चिम दिशा में यानी कि यहाँ पर सोने की द्वारका बनाए थे और वो द्वारकाधीश के रूप में अपने प्रजा के साथ यहाँ पर रहते थे। और इसी पवित्र द्वारका की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां ज्योतिर्लिंग यानी कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। और उसके साथ और भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर स्थित है, जो कि मैं वीडियो के दौरान आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं द्वारका धाम कैसे पहुँचे। द्वारका पहुँचने के लिए जो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है वो है द्वारका रेलवे स्टेशन। मंदिर में दर्शन करने से पहले सभी भक्तगण प्रथा के अनुसार गोमती नदी में स्नान करके मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से होते हुए मुख्य मंदिर के ओर बढ़ते हैं, जहां पर श्री कृष्ण जी द्वारकाधीश के रूप में विराजित है। और मंदिर के अंदर द्वारकाधीश रुक्मिणी जी को छोड़ के बाकी सभी परिवारों के साथ विराजमान है। यहाँ पर कुल 56 सीढ़ियाँ मौजूद है और ये स्वर्ग प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग यहाँ से भी प्रवेश करते हैं, लेकिन आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। मंदिर में 5 बार आरती होती है और मंदिर का झंडा को भक्तों के द्वारा दिन में 6 बार बदला जाता है। मंदिर के अंदर मोबाइल, पर्स तथा स्मार्ट वॉच जितना सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो सब अलाउ नहीं है। जूता और लगेज रखने के लिए यहाँ पर जगह मौजूद है, जहाँ पर आप लॉकर में रख के फिर मंदिर के अंदर जा सकते हैं। ये हम लोग सुबह के 6 बजे गए थे, तो हमने दर्शन 6:30 बजे जब मंदिर खुला उसके बाद ही हम लोगों ने दर्शन किया। दर्शन करने के लिए आपको 2 से 3 घंटा लग जाएगा। मंदिर सुबह के 6:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक खुला रहता है और उसके बाद 1 बजे से 5 बजे तक बंद रहता है। फिर 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है। आप उसके अंदर दर्शन कर सकते हैं तथा बीच बीच में जब 15-20 मिनट के लिए भोग लगता है तभी दर्शन बंद कर दिया जाता है। द्वारकाधीश मंदिर के बाहर गोमती घाट है, जहाँ पर आपको गोमती नदी दिखाई दे रहा होगा। ये रात का समय है तो थोड़ा अंधेरा आपको नज़र आएगा। गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि नेपाल के हिमालय पर्वत से निकलते हुए भारत के कई राज्यों से होते हुए गुजरात की अरब सागर में मिल जाती है। और द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद हम लोग आके पहुंच गए हैं रुक्मिणी माता के मंदिर में, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्वयं श्री कृष्ण जी और माता रुक्मिणी जी दुर्वासा ऋषि को रथ में बिठाकर द्वारका की तरफ लेके जा रहे थे, तो इसी जगह पर रुक्मिणी माता को प्यास लगी और स्वयं श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर पानी को प्रकट किया, लेकिन बिना दुर्वासा ऋषि को पूछे रुक्मिणी माता ने पानी को ग्रहण कर लिया और इसी बात से क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया और जिसके वजह से देवी रुक्मिणी जी को 12 साल तक श्री कृष्ण जी से अलग रहना पड़ा। और उन्होंने ये भी श्राप दिया था पूरी द्वारका में पानी की कमी होगी, इसलिए जो भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं उनको प्रसाद के तौर पे पानी दिया जाता है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित भड़केश्वर महादेव के मंदिर में।
अरब सागर के तट पर प्राकृतिक रूप से बने चट्टान के ऊपर ये भड़केश्वर महादेव जी के मंदिर बना हुआ है, जो कि चंद्रमौलेश्वर महादेव जी को समर्पित है। भड़केश्वर महादेव जी के मंदिर के पास सनसेट पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पर आप शाम के समय सनसेट का नज़ारा देख सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भड़केश्वर महादेव जी के मंदिर के पास जो पत्थर है, उसी पत्थर से एक के ऊपर एक पत्थर रख के आप जितने ऊंचा घर बना सकते हैं, आप जिंदगी में भी उतने ही मंजिल वाला घर बना पाएंगे। इसीलिए लोग यहाँ पर आके एक के ऊपर एक पत्थर रख के इस तरह से अपने घर बनाते हैं। द्वारकाधीश मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शिवराजपुर बीच, जिसका पानी बहुत ही साफ है और यहाँ पर आप बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। कैमल राइड, हॉर्स राइड, ये सब भी आप एंजॉय कर सकते हैं। आप शाम के समय अगर यहाँ पर आते हैं तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। यहाँ पर आप शाम के समय सनसेट का नज़ारा देख सकते हैं। गोमती घाट से 5 मिनट की दूरी पर स्थित है एक खूबसूरत सा स्वामीनारायण जी का मंदिर। तो समय मिलने पर आप यहाँ पर जरूर आइएगा, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही सुंदर है। द्वारकाधीश के मंदिर से बेट द्वारका लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको कि आज हम सुदर्शन सेतु से होते हुए पार करेंगे। बेट द्वारका जाने के लिए 4 व्हीलर वहाँ तक अलाउ नहीं है, क्योंकि वो गांव के अंदर है। तो यहाँ पर हमको गाड़ी को पार्क करने के बाद हमें ऑटो लेके फिर बेट द्वारका जाना होता है। बेट द्वारका अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पर लॉकर वगैरह बना हुआ है, जहाँ पर आप मोबाइल, पर्स वगैरह रखने के बाद हम बेट द्वारका के अंदर जाएंगे। गोमती नदी के किनारे जो द्वारकाधीश का मंदिर है, वो भगवान श्री कृष्ण जी का दरबार हुआ करता था और ये जो बेट द्वारका है, वो भगवान जी का निवास स्थान हुआ करता था। दोनों मंदिर द्वारकाधीश श्री भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। और ये बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी के बचपन के मित्र सुदामा जी यहाँ पर उनको मिले थे, जिन्होंने उन्हें भेंट के तौर पे 3 मुट्ठी चावल दिए थे। इसीलिए इस जगह का नाम बेट द्वारका है और यहाँ पर चावल को प्रसाद के तौर पे दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बेट द्वारका में जो द्वारकाधीश का मूर्ति है, उसे स्वयं रुक्मिणी माता ने बनाए थे। मंदिर सुबह के 7:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेके 8:30 बजे तक खुला रहता है। बेट द्वारका मंदिर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर ये सोने की द्वारका पावन धाम मंदिर स्थित है, जो कि गोल्डन द्वारका नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर में आप सुबह के 9 बजे से शाम के 7 बजे तक आ सकते हैं, जिसकी एंट्री फी 40 रुपए की है। इस मंदिर को बहुत सारे शीशे का इस्तेमाल करके बनाया गया है। बहुत ही सुंदर है ये मंदिर, जहाँ पर आपको कृष्ण जी की बाल्य लीलाएं देखने के लिए मिल जाएगी। और इसके अलावा भारतवर्ष की और भी बहुत सारे देवी देवताओं के मूर्ति यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत ही सुंदर है ये जगह, तो आप लोग यहाँ पर जरूर आइएगा। बेट द्वारका मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये मकरध्वज हनुमान जी के मंदिर पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, जिसके गर्भगृह में हनुमान जी उनके पुत्र मकरध्वज के साथ विराजित थे। अपने पूंछ पर लगी आग को बुझाने के लिए जब हनुमान जी समंदर में गए थे, तभी उनके पसीने से एक बूंद को मगरमच्छ ने ग्रहण कर लिया था और जिसके वजह से हनुमान जी के पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। और इसी स्थान पर भगवान हनुमान जी और उनके पुत्र के बीच में द्वंद्व युद्ध हुआ था, जो कि दांडी सहित हुआ था। इसीलिए ये जगह हनुमान दांडी के रूप में भी जाना जाता है। अभी हम लोग मकरध्वज हनुमान मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोपी तालाब के पास आ चुके हैं और वहाँ पर गोपीनाथ जी का मंदिर स्थित है।
और ये जो तालाब आप देख रहे हैं ये है गोपी तालाब। और यहाँ पर 16,000 गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण जी को आखिरी बार मिले थे और यहाँ पर भावना से अभिभूत होकर वे धरती में समा गई और कृष्ण में विलीन हो गई। इसी घटना के बाद इस स्थान को गोपी तालाब के नाम से जाना जाने लगा, जिसके आसपास की मिट्टी को गोपी चंदन कहा जाता है, जो अत्यधिक पवित्र मानी जाती है और भक्तों द्वारा इसे तिलक के रूप में उपयोग किया जाता है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वें ज्योतिर्लिंग है। और ये मंदिर द्वारका से 17 किलोमीटर और बेट द्वारका से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए आपको लगभग आधा घंटा लाइन में खड़े होने के बाद दर्शन करने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर आप भगवान जी को जलाभिषेक भी कर सकते हैं। मंदिर के अंदर से टोकन लेने के बाद पुरुष लोग जो होते हैं उनको धोती मिलता है, उसको बदल के फिर अंदर जाके आपके परिवार से जितने लोग चाहेंगे उतना लोग जाके मिलके जलाभिषेक आप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर द्वापर युग में जलाभिषेक किया था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के अंदर पर्स वगैरह लेना अलाउड है, तो आप लेके अंदर जा सकते हैं। मंदिर के बाहर शिव जी की 80 फीट की मूर्ति विराजमान है, तो वहाँ पर आप जाके फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और ये मंदिर के अंदर आपको ज़्यादा टाइम खड़े होना नहीं पड़ता है, बहुत जल्दी आपको दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। और नागेश्वर मंदिर से थोड़ी ही दूर में हम लोग अभी पहुंच गए हैं आशापुरा माता के मंदिर में। यहाँ पर आप आशापुरा माता की दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने बेट द्वारका की पूरी तरह से दर्शन कर लिए। मेरी इस वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी जानकारी मिली और वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ आप सबसे भी विदा ले रही हूँ। फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो। नमस्ते।